भगवान शिव यहाँ से जा चुके हैं। अभी यहाँ से जा चुके हैं मीन्स यहाँ से अभी गए हैं और आपके लिए आदेश छोड़ के गए हैं कि इस जगह पर उनकी मूर्ति का निर्माण कीजिए। उनके स्वप्न में भगवान खुद आए और ये वही सत्यभूषण जी हैं जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया। थोड़ा सा हमें बाबा जी बताइए कि कैसे आपको स्वप्न में भगवान जी आए और कैसा, थोड़ा सा हमें बताइए। हर हर महादेव दोस्तों, स्वतंत्र भारत एक बार फिर हाजिर है आपके सामने एक ऐसी चीज लेके, बेशकीमती चीज लेके, हमारे मंदिरों के बारे में, हमारी धरोहरों के बारे में, जिससे मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ भलावग गांव है एक डिस्ट्रिक्ट शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे आजकल मैं शूटिंग कर रहा हूँ और यहाँ मुझे मौका मिला महादेव जी के एक ऐसे मंदिर में आने का। एक ऐसा मंदिर, एक कमाल का मंदिर। मतलब हम द्वापर युग के मंदिर में जाते हैं, हम त्रेता युग के मंदिरों में जाते हैं, लेकिन आज के युग में कुछ 40-45 साल पहले एक यहाँ पे एक श्रद्धालु हैं, एक अंकल जी हैं, अभी भी यहाँ पे रहते हैं, सत्यभूषण उनका नाम है। उनसे भी बात करवाएंगे अभी आपकी। उनके स्वप्न में भगवान खुद आए। एक वो जो सत्यभूषण जी है, उनको रुचि उनकी थी ड्रिफ्ट आर्ट, जो लकड़ी के अलग अलग खांचे बनते हैं, कुछ आदमियों की शेप बनाते हैं, जानवरों की बनाते हैं, अलग अलग तरह के मोल्ड्स बनाते हैं लकड़ियों के। तो एक जगह है जहाँ पे उन्होंने उन सब चीज़ों को एकत्र करके रखने के लिए म्यूजियम की बनाने की उनका प्रयास था। लेकिन कैसे उनको प्रेरणा मिली मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। और हम इस समय वहीं पर खड़े हैं। आइए आपको कराते हैं दर्शन वहाँ के। आ जाओ, ये देखिए, ये जो सामने आपको दिख रही है भगवान जी की जो प्रतिमा आपको दिख रही है, इसी जगह पे ये पूरी जगह पूरी घुमा के दिखाओ जरा, पूरा घुमाइए। देखिए ये जो जगह है पूरी, जो आप ये जो पूरी जगह है, ये जगह जो सत्यभूषण जी उन्होंने यहाँ पे एक उनका मन था कि यहाँ पे, यहीं पे पास ही के गाँव, उनका घर भी यहाँ पे, आपको दिखाएंगे वो भी। उनका मन था कि यहाँ पर वो एक म्यूजियम बनाएंगे जहाँ पर वो ड्रिफ्ट आर्ट अपना सारा एकत्र करेंगे, लोग आएंगे उनके म्यूजियम में, उन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि पहले बनी प्रारब्ध फिर चीज़ बनती है। जिस चीज़ का होना होता है उसकी प्रारब्ध पहले ही बन जाती है। तो भगवान जी ने यहाँ पे स्थापित होना था जब इस जगह का निर्माण कार्य शुरू हुआ। और जब उन्होंने और मैं एक चीज आपको और बताऊं, सत्यभूषण जी ने सिंगल हैंडेडली, खुद अकेले, बिना किसी लेबर के, खुद सारी मेहनत करके इस जगह का निर्माण किया है। और जब उन्होंने म्यूजियम बनाने की तैयारी की, जब खुदाई शुरू की, खुदाई का काम किया उन्होंने 10-15 दिन, 20 दिन, उसके बाद अपने घर में गए। रोज जो उनकी क्रिया थी काम करना और घर जाना, बगल में ही पास में उनका घर है। एक दिन 15-20 दिन के बाद जब वो अपने घर पे गए, जब रात को सोए तो रात को स्वप्न में भगवान उनके आए। और जिस जगह पे आज भगवान स्थापित हैं, जहां पर वो म्यूजियम बनाना चाहते थे, इसी जगह पर ये सामने जो प्रतिमा आप देख रहे हैं भगवान की, ये सीमेंट और पत्थर और गारा इस चीज से बनाई गई है। इसी जगह पर स्वप्न में भगवान जी उनको विराजमान दिखे, ऐसे ही विराट रूप में अपने वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। और सत्यभूषण जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इस जगह पर भगवान जी स्वप्न में मुझे दिखे हैं, क्या कारण है इसका। लेकिन जैसे कभी भी आपको भगवान जी का सपना आ जाता है, किसी भी चीज़ का सपना आ जाता है, लेकिन जब तक आपको कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता तो आप उसको सपना ही समझ लेते हैं, एक आशीर्वाद समझ लेते हैं, एक दर्शन समझ लेते हैं। उसी तरह से उन्होंने भी उस चीज़ को लिया और दोबारा से अपने म्यूजियम का कार्यरत हो गए, म्यूजियम का कार्य शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन कहते हैं कि 15-20 दिन के बाद उनको दोबारा स्वप्न आया भगवान जी का और उनको आवाज़ एक सुनाई दी। उस आवाज़ में जैसे उनको मानो आदेश हुआ, वो महादेव जी का आवाज़ सुनाई दी, जिसमें कहा गया उनके लिए, एक ऐसा संदेश उनको सुनाई दिया अपने लिए कि भगत जी, सत्यभूषण जी, भगवान शिव यहाँ से जा चुके हैं। अभी यहाँ से जा चुके हैं मीन्स यहाँ से अभी गए हैं और आपके लिए आदेश छोड़ के गए हैं कि इस जगह पर उनकी मूर्ति का निर्माण कीजिए, उनको स्थापित कीजिए यहाँ पे। और जब उनको ऐसी आज्ञा प्राप्त हुई सपने में, तो उन्होंने इसको अपना एक उन्होंने वर्डिक्ट मान लिया इस चीज़ को, और उन्होंने संकल्प ले लिया कि यहाँ पर वो म्यूजियम नहीं, भगवान शंभू को ही स्थापित करेंगे, भगवान जी को। और कार्यरत हो गए उस दिन से। और लगभग 3 साल उनको लगे। सन 75-76 में उन्होंने म्यूजियम का कार्य करने का यहाँ पे शुरू किया था काम। हाँ नहीं, वो मूर्ति का हुआ ना, पहले म्यूजियम का उन्होंने शुरू किया था बनाने का। लेकिन 80 से लेके 80 से लेके 83 मीन्स 3 साल इनको लगे जब इनको भगवान का आदेश प्राप्त हुआ। उसके बाद 3 साल ये कार्यरत हो गए उस कार्य में और इस विशाल मूर्ति का उन्होंने निर्माण किया।
ये विशाल मूर्ति, मैं यही कहूँगा कि ये किसी स्वयंभू मूर्ति से कम नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं आए आदेश देने के लिए कि भगत जी हमें यहाँ पे स्थापित कीजिए। और खुले में भगवान बैठे हुए हैं, आसपास घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, बड़े-बड़े वादियाँ हैं, शिमला दिख रहा है एक साइड से, कुछ और पर्वत दिख रहे हैं, बड़े-बड़े पर्वत जिस जगह पे हमारे शंभू भगवान बैठते हैं, वैसी ही वादियों में उन्होंने अपनी जगह मांगी और भगत जी ने पूरा अपना अपना योगदान दिया, पूरा अपनी शारीरिक सेवा लगाई, खुद से उन्होंने अपना धन लगाया और भगवान की उस आज्ञा को जो उनको मिली थी उसको पूर्ण किया। और 3 साल लगे इस मूर्ति को बनाने में। जब इस मूर्ति को पूर्ण किया गया, फिर उसके बाद इनको ख्याल आया कि मूर्ति बहुत बड़ी बनी है, यहाँ पे उनकी मूर्ति का निर्माण भगवान जी ने बहुत बड़ा करवाया उनके हाथों से। पंडित को बुलाया गया, पंडित से बात की गई कि क्या हमें भगवान जी की इस प्रतिमा का जीवादान करना पड़ेगा। तो पंडित जी ने सलाह दी कि जीवादान आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको भगवान जी का जो पूरा परिवार है, शिव परिवार, उसकी स्थापना भी आपको करनी पड़ेगी और मात्र 20 दिन में ही करनी पड़ेगी। और सत्यभूषण जी यहाँ से पंडित जी के साथ हरिद्वार गए और वहां से शिव परिवार पूरा लेके आए, जिसमें कार्तिकेय, भगवान गणेश, माँ पार्वती, सबको उन्होंने, ये मूर्ति है और सामने वहां दिखाइए, और ये देखिए पूरा शिव परिवार। चलिए अंदर चलो, ये देखिए पूरा शिव परिवार स्थापित किया। ये देखिए माँ पार्वती, भगवान शिव, माँ पार्वती, गणपति जी और कार्तिकेय जी, और ये हमारे महाप्रभु, उनकी शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। और यहाँ पे उन्होंने पूरा पंडित जी के जैसे उन्होंने आज्ञा दी, जो कुंडली जो भी उन्होंने जिस प्रकार से भी अपने विधि विधान से देखा होगा, उसी प्रकार से भगवान को स्थापित किया। 20 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे हरिद्वार से लेके आए, भगवान जी का जीवादान वहां पे हुआ। जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, वो पूरी उनकी यहाँ पे हुई भगवान जी की, और सामने उनका परिवार यहाँ पे आया। देखिए कैसी कमाल की चीज है कि हम जैसे हमेशा अपने मंदिर की हिस्ट्रीज को, अपने एंशिएंट जो हमारे जो धरोहरें हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। अपने लिए मैं यहाँ पे इस समय शूटिंग कर रहा हूँ, ये शिमला से करीब 15-20 किलोमीटर नीचे कोटी करके एक जगह, वहाँ पे मैं शूटिंग कर रहा हूँ। और वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे ऐसा मंदिर है। और जैसे मेरे वीडियोस आपको पता हमेशा ऐसे ही बनते हैं कि मुझे खुद नहीं पता होता मैंने कहाँ जाना बनाने के लिए। तो ये भी भगवान जी का आशीर्वाद है मेरे लिए। आशीर्वाद मुझे दिया उन्होंने 3-4 दिन पहले कि बेटा यहाँ पे आओ बच्चे, और यहाँ पे जो सत्यभूषण जी ने मूर्ति का निर्माण किया है उसको बनाओ और सबके सामने लेकर आओ। और हमारा यही प्रयास रहता है कि हम अपनी ऐसी जगहों को सबके सामने लेकर आएं, क्योंकि ताकि आप बढ़ चढ़कर इन जगहों पे आएं, यहाँ पर भगवान जी का दर्शन करें, इनका प्रचार करें। हमारे यंगस्टर्स हैं उनको भी पता चले, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स हैं, हम ही लोग हैं जो हमारे आसपास मंदिर हैं, जो हमारी धरोहरें हैं, वहाँ पर जाते नहीं हैं, उनके बारे में जानते नहीं हैं। और एक हमारे साथ सत्यभूषण जी हैं, आइए पापा जी, और हमारे साथ ये देखिए सत्यभूषण जी हैं। एक ये हैं जिन्होंने भगवान जी की आज्ञा पे इतने बड़े भव्य भगवान जी की मूर्ति का निर्माण कर दिया। धन्य है, हम नमन करते हैं ऐसे भक्तों के आगे जिन्होंने म्यूजियम का अपना पूरा जो इनका जो मन था, इनकी कहते हैं बड़ी देर से इनकी ऐसे मन की इच्छा थी कि ये म्यूजियम बनाए, लेकिन देखिए कहते हैं ना, जो उसने आपके लिए सोचा होगा वही इनके हाथों से भगवान की मूर्ति, मतलब बड़े ही, ये देखिए इनके कपड़ों में मिट्टी के निशान दिख रहे हैं। और ये हमारे सौभाग्य है कि हम इस मिट्टी के निशान को इन मिट्टी के जो दाग है इनको छू पाए। ये दाग नहीं, ये ऐसा आप करिए कि केसर के निशान है, ये केसर लगाया भगवान ने इनके कपड़ों पे, क्योंकि उन्हीं की मूर्ति का कार्य ये कर रहे हैं अभी भी आजकल, और बढ़ा रहे हैं इस मंदिर को आगे, खुद लगे रहते हैं अकेले। ये वही है उनके कपड़ों के ऊपर वो जो मिट्टी के दाग लगे हुए हैं, और ये वही सत्यभूषण जी है जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया। थोड़ा सा हमें पापा जी बताइए कि कैसे आपको स्वप्न में भगवान जी आए और कैसा, थोड़ा सा हमें बताइए। बस जैसे मैंने म्यूज़ियम बनाना चाहा, ये पॉइंट है जहाँ पर मैं उन दिनों इसका ग्राउंड का कटिंग कर रहा था। तो मतलब मैं जैसे रात काम करके डिंगिंग करके गया, तो रात मुझे यहाँ वो स्वप्न में महादेव के लिए जो मैंने विराट रूप देखा, वो बहुत थोड़ी देर के लिए था, लेकिन जैसे पलक झपके और गायब, मैं तो चेहरा ही देख पाया और वो गायब हो गया था। उसके 40-50 दिन बाद ये हुआ ना जी, 40-50 दिन निकले होंगे, फिर से मैंने तो उसको ऐसे आम लिया, मैंने फैमिली में भी बताया, अपने पेरेंट्स को, भाई बहनों को भी, रात मुझे महादेव का वो दृष्टांत हुआ। तो वो ना मुझे काफ़ी लक्की बोला कि लक्की है तो इस काम को कर रहा है। तो 40-50 दिन निकले होंगे ना, उसके बिटवीन मुझे एक बार और ड्रीम आता है, पर आवाज़ में आता है। वो आवाज़ में एक आवाज़ आती है बड़ी अट्रैक्टिव, जैसे
कोई अपना ही बोल रहा हो कि अरे महादेव तो उठ के चले गए, इसको बनाने के लिए वो आपके लिए कह गए। आदेश छोड़ के गए हैं कि हमें यहाँ पे स्थापित कीजिए। तो वो चीज़ 40-50 दिन के बाद देखी। उसी के बाद मैंने टर्न अपना वो जो म्यूज़ियम बना रहा था वो तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया। फिर शिव जी की स्टडी भी की हुई, और शिव जी कैलाश पर होते हैं, तो एक छोटा सा कैलाश ये भी मैंने पत्थरों से दोरा से पत्थरों कंधे पीठ पर ढोके ये बनाया। तो बाकी इसमें सारा गुफा भी एक नीचे थी, और आपको मैं दिखाता हम हूँ। जाएंगे उस गुफा में हाँ। भी जाएंगे अभी हम। और ये इसका परिक्रमा करके आपका वो बैठक भी बताते जहाँ मैं जी, वर्क जी, किया जी, करता था। अंदर भी मैं कुछ और बना रहा हूँ, तो वो आप इसमें अपने देखिए कमाल है, मतलब कमाल है। हम क्या, और आप हैरान हुए, सत्यभूषण जी की आयु 70 साल है, और कमाल है। हम कहते हैं कि भाई ये डाइट कर लो, वो डाइट कर लो, इन्होंने कोई डाइट नहीं की हुई। इन्होंने खाली से घी खाए हुए हैं, खाली से रोटियां खाई हुई हैं। प्योरिटी इनके अंदर बसी हुई है, अच्छाइयाँ इनके अंदर बसी हुई हैं, भगवान का नाम इनके अंदर बसा हुआ है। और मेन इनकी ऊर्जा का कारण है कि इन्होंने अपने इन पवित्र हाथों से भगवान की मूर्ति का निर्माण किया है। ऐसे शुभ लोगों के साथ जब हम मिलते हैं, ऐसे पुनीत लोगों के साथ हमें भगवान जी जब मिलाते हैं, तो हमें बड़ा बड़ा मान होता है अपने भाग्य के ऊपर। हमें खुद के ऊपर बड़ा मान होता है कि ऐसे जो भक्त हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद ले पाते हैं उनके चरणों का। चलो आप सब लोग धन्य है ये। जो आप देख रहे हैं, आप सभी लोगों को महादेव का आशीर्वाद मिले, और आइए इस जगह पर। और यहाँ पे जैसा हमारा वी ऑलवेज से दैट वी मेक दीज ब्लॉग्स फॉर यू पीपल, आप सबके लिए बनाते हैं जो यहाँ पर नहीं आ पाते, जिनको इच्छुक हैं जो इन जगहों के बारे में जानने की। ना केवल हमारे जो जाने पहचाने हुए धर्म तीर्थ स्थान हैं, सिर्फ वहाँ पे ही नहीं जाना है, ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पर भगवान खुद आके स्थापित हुए हैं, प्रेरणा दी है कि हमें यहाँ पे स्थापित करो। जब भी आप कभी शिमला आओ, हिमाचल प्रदेश आओ, मेक इट श्योर कि आप इस जगह पर आए, यहाँ पर दर्शन करें भगवान के। जो आपने यथा योग आप यहाँ पे कर सकें जरूर कीजिए। सिंगल हैंडेडली इन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। कुछ कलाएं सीखी जाती हैं, कुछ कलाएं भगवान की प्रेरणा से मिलती है, और ये कला का जो यहाँ पे सुंदर नमूना आपके सामने है, ये उनकी प्रेरणा है, उन्हीं की प्रेरणा है, इसलिए वो साथ में आके विराजमान है यहाँ पे महादेव भोलेनाथ जी। तो मंदिर के मध्य में इन्होंने एक ऐसा एक बैठने का एक बनाया हुआ है यहाँ पे महादेव जी के घर में। देखिए यहाँ पे महादेव जी की मूर्ति, इन्होंने यहाँ पे भी एक प्रतिमा उनकी बनाई हुई है। और ये जो बाल, जो उनके केश दिख रहे हैं, जो उनकी जटाएं दिख रही हैं, ये बिजली की वायरिंग जो होती है ना, उसको किसी भी तरह का, मतलब जो भी इनके सामर्थ्य में होते हैं, उन चीज़ों को जोड़ के ये चीज़ें बनाते हैं। देखिए वही कुछ है, ये बिजली की वायरिंग जो है, ये देखिए सीमेंटेड है, जो रुद्राक्ष की तरह का इन्होंने बनाया हुआ। कमाल है, इनक्रेडिबल। बच्चों ने कितना सुंदर रूप लग रहा है भगवान जी का। और ये बाकी जगह देखिए बैठने के लिए, जैसे ये आए हुए हैं श्रद्धालु, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बैठ के आराम कर सकते हैं। एंड सी दैट, वो जो सामने मिट्टी का जो दिख रहा है, ये फायर प्लेस है। देखिए ये फायर प्लेस है, यहाँ पे आग जलाते हैं, आराम से बैठे। अब ये नीचे क्या है, जो नीचे फर्श पे जो बड़ी ये दिख रही है जैसे पाइपिंग सी, ये क्या है? पाइपिंग है, ये वेस्टेज मैं मटेरियल यूज कर रहा हूँ। अच्छा, आजकल सर्दियाँ हो रही है ना, जैसे आप नंगे पाँव आते हैं, तो आपको ये गरमाइश उसमें लग रही है, गरमाइश कुछ ऐसा लगी। नहीं है। और आप ये पाइप है, कौन सी पाइप है? पानी की पाइप? पानी, हाँ वो थोड़ा कम साइज वाली है, पानी की पाइप है। बहुत बढ़िया जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए कितने सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। ये ऐसा लगता है, ये समवट लुक्स लाइक जैसे ट्राइबल्स जो होते थे ना पहले, ट्राइबल्स, उनके ऐसी चीजें बनती थी, ऐसे उनके कपड़े होते थे, कभी उन्होंने सर पे बांधे होते थे, कुछ किए होते थे। इनको कैसी प्रेरणा, मैं नहीं कहूंगा कि ये कुछ सोचते हैं उसके लिए, ये कहते हैं कि इनको प्रेरणाएं आती हैं, इनको स्वप्न में दिखाई देता है, या इनको अंदर से प्रेरणा आती है, ये चीज खुद बनती जाती है इनके हाथ से। और ये देखिए कितनी सुंदर चीज बनकर सामने आई है, सो ब्यूटीफुल। और ये कार्य प्रगति पे है, और बना रहे हैं। देखिए उस नीचे भी बना हुआ, ये महादेव का बेस बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये मूर्ति यहाँ पे आप स्थापित करें, सेंटर में, क्योंकि वही मूर्ति यहाँ पे आएगी। वही मूर्ति। अच्छा, ये जो मूर्ति है, ये वाली मूर्ति जो वहाँ पे दिख रही है, बाद में ये पूरा तैयार करके यहाँ पे स्थापित करेंगे, और साइड्स पे लोग बैठा करेंगे यहाँ पे आगे। देखिए बड़े कमाल की चीज यहाँ पे सत्यभूषण जी ने हमें दिखाई, इनकी वर्कशॉप। और यहाँ पे ना केवल ये जो प्रतिमा है उनका निर्माण यहाँ पे करते हैं। प्रतिमा भगवान शिव की तो इन्होंने बनाई है, जैसे उनके जो पूजा करने के लिए संगत खड़ी है, या लोग हैं, या गण है, कुछ भी मान लीजिए। और बड़ी मजे की चीज है कि इन्होंने हमें दिखाई यहाँ पे। ये देखिए, इनको ये दिखाई दो, ये देखिए, ये बिजली के इन्होंने बनाए हैं, और ये इस पॉइंट पे म्यूजिक चलेगा जब ये बटन दबाएंगे। देखिए कमाल, दबा के बताइए सर कैसे होगी। ये देखिए, टक टक टक, शंख वाला ये, और ये दूसरा क्या बात है। फिर अभी जब बनेगा आफ्टर 1 ईयर, इसको बंद कर।
देखिए कमाल का इन्होंने बनाया है। और हमारे साथ है पापा जी, ये कह रहे हैं कि 1 साल इनको लगेगा इसको पूर्ण करने में, पूरा जो इन्होंने अनुष्ठान अपना जो इन्होंने सोचा, इनकी कल्पना है, जो ये जानते हैं उस कल्पना के बारे में। अभी हम भगवान जी के दर्शन किए, जो इन्होंने निर्माण कर दिया वो हमारे सामने है, और कुछ इनकी कल्पना में है भी, मैं जानता हूँ जिस तरह की काल्पनिक ये हैं, इनकी कल्पना में क्या चीज़ें हैं वो 1 साल के बाद आपको पता चलेंगी। पर कमाल की बात है, इन्होंने देखिए यहाँ पे, अगर मैंने जैसे कहा कि काफ़ी दूर है ये जगह काफ़ी दूर है, हो सकता है यहाँ पे लोग नहीं एकत्र हो पाए किसी समय पूजा के समय, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना दिए और खुद से बनाया सारा सिस्टम। ये प्रभावित करने वाली बात ये है कि इन्होंने खुद सारा सिस्टम बनाया है, और ये 1 साल के बाद इसका इनागुरेशन करेंगे। और अगर हम यहाँ पे हिमाचल पे हुए तो हम भी जरूर आएंगे यहाँ पे। ये हमारे इनके साथ मोस्ट वेलकम, अगर आइए आप जरूर आएंगे हम यहाँ कैसे चल पे। रहा है। और ये देखिए पीछे इनको दिखाइए, ये देखिए कितनी अच्छी मूर्ति है ये। अभी ये शिंगार चलिया राजा शिकार काठी जड़ी है मोतिये दी कीमत कई हजार। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे एक वाटर पॉइंट भी बनाने वाले, वाटरफॉल, कुछ अलग अलग तरह की चीजें आपको दिखाएंगे। 1 साल इंतजार कीजिए बस। और वहाँ पे भी दिखाओ इनको ये पूरा। ये देखिए वहाँ पे भी कुछ वैसे ही प्रतिमाएं बना रहे हैं। ये इनकी वर्कशॉप है, कार्य क्षेत्र जिसे कहते हैं, जहाँ पे ये बैठ के सारी मूर्तियां निर्मित करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, गलत गलत चीजें करते हैं, बातें करते हैं, किसी न किसी ढंग से अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि हर कोई आदमी ऐसी चीजें नहीं बना सकता, लेकिन जो हम अपना यहाँ के योगदान दे सकते हैं हमें जरूर आना चाहिए। जितना हम अपना सहयोग इन चीजों को निर्माण में दे सकते हैं हमें जरूर करना चाहिए। और जो भगवान जी का आशीर्वाद इनको जो आज्ञा इनको भगवान जी ने दी थी, भगवान शिव जी ने स्वप्न में आके ये ऐसा निर्माण कीजिए, हमें भी उसका हिस्सा बनना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। एटलीस्ट whenever we come to हिमाचल प्रदेश you should come to this place। और यहाँ पे एक जगह जो है पाताल भी इन्होंने कुछ बनाया हुआ, नीचे पाताल में भी भगवान जी का इन्होंने स्थापना की हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं पाताल में पूरा कि कैसे उन्होंने वहाँ पे भगवान जी का रूप भी वैसा बनाया हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। भी चल के चलिए आइए। ऐसा मानू दिखिया नहीं अड़ियो जेका बागे आई। और नीचे पाताल में स्थापित हैं वीरभद्र जी, जिनका आह्वान तब किया गया था जब मैया सती हुई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हर महादेव। खेड़ शिकार लगे दरानी बिच बागे दे आई जी।